दर्द नहीं है, दर्द। सिमरन, सिमरन। क्या कर रहा है रजनीश? किसी शोक सभा में थोड़ा कर रहा है। दिल से कर, दिल से, दिल से। सिमरन, सिमरन, सिमरन। कौन आ गया? सिमरन, सिमरन। तेरे घर से बकरी की चीखने की आवाज क्यों आ रही थी? मेरी आवाज थी। मोनू, सिमरन मुझसे नाराज है। तो? अरे मेरी पुचकी मुझसे नाराज है और तू कहता है तो? अरे मेरी पुचकी तो रोज मुझसे नाराज रहती है। कोई नहीं यार, चूहे जैसा मुंह बना और उससे माफी मांग। 2 मिनट में उसका गुस्सा पिघल जाना है। पता है मोनू, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि माया ने आखिर तुझ में देखा क्या? मेरा नेचर काफी स्वीट टाइप का है ना। तूने गिटार बजाना कब सीखा? बजाना नहीं आता, सिर्फ पकड़ के रखता हूँ। गाना तो वैसे भी मुझे टूटे दिल से ही गाना है। हाय हाय उदासी, अब खुश हो जा, तेरा भाई आया तेरे साथ पार्टी करना है। आधी रात को? बिल्कुल, डिस्को की रात तू मेरे साथ। मैं तेरे साथ, माया नहीं। अरे मुंबई गई है, आज रात तू और मैं और तू दुनिया को दिखा देंगे कि वालिया परिवार की मर्द जब पार्टी करते हैं ना तो हनी सिंह भी याद रखेगा। चल रजनीश, मेरे साथ अपनी जवानी फिर से ताजा कर ले। क्या बात है? वैसे तो तू मुझे कभी फोन भी नहीं करता और आज अचानक है। समझा, तू घर पे अकेले रहने से डरता है। क्या बकवास कर रहा है? बेटा, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तेरे जैसा डरपुंजिया ना मैंने वर्ल्ड में नहीं देखा। अच्छा? हाँ। और तू 13 साल की उम्र तक पैसेज की लाइट ऑन रखकर सोता था। हाँ, पर वो तो सिर्फ पापा जी की डरावनी कहानियों के बाद, जो वो हर रात सुनाते थे। हाँ ठीक है, पर वो तो तब की बात थी ना। लेकिन तू तो अभी भी डरता है। मुन्नू, एक काम करा कर, जब भी तुझे रात को डर लगे ना, तू टीवी ऑन कर लिया कर। वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम देखते देखते तो वैसे भी तुझे नींद आई जानी है। चल अब निकल। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन तू कोई वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम मत देखियो, क्या पता उसमें तुझे कोई बंदर दिख जाए। क्या मतलब है तेरा? तुझे याद है कबर्ड में टंगी जैकेट की परछाई जब दीवार पर पड़ती थी तो तुझे ऐसा लगता था कि कोई बंदर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। तो मैं 10 साल का था मोनू। बंदर, कुल्हाड़ी। मुझे डर नहीं लगता मोनू। अच्छा? तू कुल्हाड़ी फेंक मोनू और घर जा, बहुत देर हो गई। चल। क्यों? क्योंकि तू डर गया? तू जाता कि नहीं जाता? कंबल ओढ़ के सोना पुचकू, और अगर कोई बंदर आ जाए ना तो मरने की एक्टिंग करना। समझ गया पुचकू? पुचकू। This surface, and that might take some of the juice off the track as time progresses. माया को फोन करता हूँ, पता करता हूँ बच्चे सोए या नहीं। 1 बज रहे हैं यार, बहुत देर हो गई है। फोन करूंगा तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। रहने दो। और दिल्ली के अंधेरी रोड इलाके में एक घर के अंदर एक बंदर घुस जाता है और घर की जवान औरत पे हमला कर देता है। और मादा खरगोश अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घर से बाहर आती है और गाजर खाने लगती है। तभी एक खूंखार बंदर आता है और उसकी जवान बेटी को खा जाता है। पागल बंदर। कौन है? कौन है वहां? एक्सक्यूज मी। कौन है यार? कौन है? कौन है बे? डर गया?
मोनू, इतनी रात गए तो यहाँ नींद नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोनू, माया और बच्चों की याद आ रही है ना? हाँ, याद आ रही है। लेकिन मम्मी जी, आप भी इतनी देर तक जागी हुई हैं? मम्मा दो उसके घर में पेस्ट कंट्रोल हो रहा है ना, इसलिए यहाँ आया है रहने। अच्छा, पेस्ट कंट्रोल। तो ये लोग बंदरों का इलाज करते हैं? बंदर कंट्रोल। अच्छा, और तू यहाँ क्या कर रहा है, हाँ? मैं तो यही रहता हूँ ना, इसी घर में ऊपर। लेकिन आप यहाँ कैसे आए इतनी रात को, इतनी दूर से? सब इंस्पेक्टर पुचकू। क्या बातें कर रहे हो दोनों? मम्मी जी, मोनू को डर लग रहा अकेले में। मम्मी जी, सोनू को डर लग रहा था अकेले में। अच्छा, ओ माया, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ, मैं डरपोक हूँ। मम्मी जी, मुझे बचाओ, बंदर अटैक कर रहे हैं। मत मारो। क्या झगड़ा कर रहे हो? देखो, जिंदगी में सबको कभी ना कभी डर लगता है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हाँ, और अगर डर लगे ना तो भाग के मम्मी जी के पास आ जाना। हाँ? हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। क्या कर रहे हो पापा जी? मास्टर सोनू एंड मोनू, तुम्हारे डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है। क्यों बच्चों को डरा रहे हो? अबे गबरू है, तुम हट्टो कट्टो को तो शर्म आनी चाहिए कि अभी भी माँ के पल्लू से चिपटे हुए हो। अबे तुम शेर के बच्चे हो, भीगी बल्ली मत बनो। कसूरवार आप हैं। मैं भला? आप भले बिल्कुल नहीं हैं। बचपन में आप रोज हमें डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। वो बिना सर वाले वेटरों का होटल, उल्टी मुंडी वाली सब्जी वाली, और एक बड़ा भाई जो रात में मगरमच्छ बन जाता है, और एक छोटा भाई जो रात को प्लेग फैलाने वाला चूहा बन जाता है। पापा जी, कौन सा बाप अपने बच्चों को ऐसी सजा देता है? अबे पर तुम दोनों तो ऑर्डर प्लेस करते थे, पापा भूत वाली कहानी सुनाओ, भूत वाली कहानी सुनाओ। भाई अब मैं ठहरा हॉरर का स्पेशलिस्ट। जसबीर वालिया तो तारे जमीन पर को भी हॉरर स्टोरी बना सकता है, मुर्दे जमीन पर। अरे मेरे नाजुक से बच्चे, कितने जुल्म किए तुमने बचपन में इन पे। तू तो चुप ही रह, तेरे को तो बड़ा मजा आता था जब डर डर के तुझसे चिपट जाते थे ये है। हाँ मम्मी जी, मुझे याद है, फिर आप मेरा सर खुजाती थी, है? ऐसे तुझे कितना अच्छा लगता था ना। और फिर डर के मारे ना दोनों से चिपक जाते थे मुझे। और उसके बाद आप हमें क्रीम बिस्किट खिलाती थी। हाँ। अरे हाँ, वो क्रीम बिस्किट बचे अभी भी? तब के नहीं है, अब के हैं। और फिर हम वो बिस्किट लेके अपने रूम में चले जाते थे, और फिर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बातें करते करते सो जाते थे। कितनी अच्छी यादें हैं वो। हाँ हैं तो, लेकिन उन अच्छी यादों के साथ जुड़ी है इनकी डायनों की कहानियां। डायन? हाँ। अबे डॉली के साथ रहते रहते डायन नहीं तो क्या मैं परियों की कहानी सुनाता तुम्हें? वैसे भी सोनू ने बताया था मुझे कि तेरे को डायन से डर लगता है, इसलिए अगली कहानी डायन वाली सुनाओ। क्या? वो मुझे लगा कि अगर तू डरा नहीं तो सब लोग अकेले मुझे डरपोक समझेंगे। इसलिए तूने मेरा बचपन बुरे सपनों से भर दिया? bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo